दूसरा पॉइंट, पाप का डर धर्म ने पैदा किया है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से पापी नहीं होता। मनुष्य स्वाभाविक रूप से पापी नहीं होता। बच्चा पैदा होते हैं ही पवित्र है। बच्चा पैदा होते ही पवित्र है। उसका मन पूरा कागज है। उसमें ना पाप है ना पुण्य है। लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है, समाज, धर्म, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, रामपाल बाबा सब उसके भीतर यह विचार ठूंस देते हैं कि यह मत करना, ये पाप है। बच्चा पैदा होते ही पवित्र है। उसका मन पूरा कागज है। उसमें ना पाप है ना पुण्य है। लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है, समाज, धर्म, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, रामपाल बाबा सब उसके भीतर यह विचार ठूंस देते हैं कि यह मत करना, ये पाप है, ये करो, ये पुण्य है। सोचो, अगर धर्म ना होता तो क्या तुम्हें पता होता कि पाप है क्या? क्या कभी तुम्हारे मन में आया कि सांस लेना पाप है, पानी पीना पाप है? नहीं, तुम्हारे पाप का असली जन्म हुआ ही तब जब धर्म गुरुओं ने तुम्हें डराना शुरू किया। उन्होंने कहा, अगर पाप करोगे तो नरक में जाओगे, अगर पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। रामपाल बाबा के अनुसार सतभक्ति, नाम जाप, सतगुरु की शरण, पापों का पश्चाताप, सत्संग में बने रहना, सेवा करना, इन सभी को करने से सतलोक मिलेगा। अगर भक्ति करोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। नाम जाप करो, उससे पुण्य मिलेगा। और उन सभी से मोक्ष मिलेगा, सतलोक मिलेगा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर यह पूरा खेल क्या है? यह राजनीतिक है, ये सत्ता है, यह नियंत्रण है। अगर इंसान को कहा जाए कि पाप का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो वो डर से आज़ाद हो जाएगा। और जो आज़ाद हो गया, उस पर ना मंदिर राज कर सकता है, ना कोई रामपाल बाबा राज कर सकता है, ना पंडित राज कर सकता है, ना कोई भगवान का डर काम कर सकता है। इसलिए धर्म ने तुम्हें पाप का डर दिया ताकि तुम हमेशा अपराध बोध में जियो। फिर वही धर्म तुम्हें समाधान भी बेचता है। पहले जहर वही बनाता है, फिर वही उसकी दवा बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। सोचो, अगर सचमुच भगवान है और वह सर्वशक्तिमान है, तो क्या उसे रिश्वत की जरूरत है? क्या उसे तुम्हारे प्रसाद, तुम्हारे रामपाल बाबा की शरण में एक गुलाम बनकर सतभक्ति, नाम जाप, सत्संग में बने रहना, समय पर आश्रम जाना, तुम्हारे दान जो तुम रामपाल बाबा के उसमें दान करते हो, उसकी जरूरत है? उस रिश्वत की जरूरत है? तुम्हारे सोने चांदी की जरूरत है? अगर भगवान इंसान से कमजोर है कि वह तुम्हारे फूलों और पैसों से बिना खुश नहीं होता, तो ऐसा भगवान कैसे हुआ? ये सब धर्म का व्यापार है। और इस व्यापार की नींव है पाप का डर। अगर पाप का डर खत्म हो जाए तो मंदिर खाली हो जाएंगे, मस्जिदों खाली हो जाएंगी, मस्जिदों में सन्नाटा छा जाएगा, गिरजाघरों में कोई प्रार्थना नहीं करेगा, रामपाल बाबा के आश्रम व सत्संग में कोई नहीं जाएगा, सतभक्ति कोई नाम जाप नहीं करेगा। क्योंकि तब इंसान समझ जाएगा कि जीवन जीने के लिए किसी भगवान, किसी धर्म की जरूरत नहीं है। अगर पाप यही है, अपनी समझ छोड़ देना, दूसरों के बनाए नियमों में अंधे होकर जीना,
अगर कोई रामपाल जैसा कोई नियम बनाता है, नियम मर्यादा बनाता है, तो दूसरों के नियमों बनाए में अंधे होकर क्या जीना। जो अपने विवेक से जीता है वह पाप से मुक्त है। जो भीड़ के अंधविश्वास से जीता है वह हर क्षण पाप में जी रहा है।